ह्यूमन वैल्यू में जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा अंडरस्टैंडिंग वैल्यू एजुकेशन है, और उस चैप्टर को पढ़ेंगे कि उस चैप्टर में है क्या और वैल्यू एजुकेशन है क्या, और उसके बारे में हम जानेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में ये देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, वैल्यू एजुकेशन, ह्यूमन वैल्यू का। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब ह्यूमन वैल्यू होता क्या है, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो हैं क्या आखिर में अब, और जो कोर ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं। पहला क्वेश्चन हमेशा पेपर में ये आता है कि ह्यूमन वैल्यूज़ है क्या या कोर ह्यूमन वैल्यूज़ होती क्या है। तो ह्यूमन वैल्यूज़ वो है पॉजिटिव क्वालिटीज़। पॉजिटिव क्वालिटीज़ किसी के आपके कैरेक्टर की या मेरे कैरेक्टर की जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है उसको हम ह्यूमन वैल्यूज़ बोलेंगे। जैसे कि आप ले सकते हो, एग्जांपल ले लो, हॉनेस्टी, टॉलरेंस, कंपैशन, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस एंड रिस्पॉन्स। ये सारी जो मेरी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है इसी को हम ह्यूमन वैल्यूज़ बोलते हैं। और इसके ऊपर जैसे मैंने 6 पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखी हैं, इसको आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है पेपर में कि हॉनेस्टी क्या है, थोड़ा टॉलरेंस क्या है, कंपैशन क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जस्टिस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। तो ये जो 6 हैं इसको हम ह्यूमन वैल्यूज़ बोल सकते हैं। और ह्यूमन वैल्यूज़ मैंने बता चुका हूँ कि पॉजिटिव कैरेक्टर होता है किसी भी इंसान का, उसी को हम ह्यूमन वैल्यूज़ बोलते हैं। और जो कोर ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं वो 5 होती हैं, जो 5 लिखवाएंगे उस वो जो 5 कोर जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी होती है। यहाँ पे मैंने दे रखा है लव, ट्रुथ, पीस, राइट अंडरस्टैंडिंग, नॉन वायलेंस। ये पांच कोर ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। 5 जो कोर ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, लव, ट्रुथ, पीस, राइट अंडरस्टैंडिंग, नॉन वायलेंस। अब नॉन वायलेंस आपको समझाना है अपने वर्ड्स में, राइट अंडरस्टैंडिंग को समझाना है, पीस को समझाना है, ट्रुथ को समझाना है और लव को समझाना है। आपको ज़रूरी नहीं है जो बुक में डेफिनेशन दे रखी है वही लिखना है, आप इसके बारे में अपने वर्ड्स भी लिख सकते हो, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है सिर्फ वो वर्ड्स पे, मतलब कि जो हेडिंग होती है उसी पे चेक करता है। तो ह्यूमन वैल्यूज़ आपको पता चल गई होंगी क्या होती है, और 5 कोर ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं वो पता चल गई। और इनके बारे में आपको खुद लिखना पड़ेगा कि टॉलरेंस क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, ऑनेस्टी क्या होता है, लव क्या होता है, ट्रूथ क्या होता है, पीस क्या होता है। ये सब आपको अपने वर्ड्स में लिखना है पेपर में, ठीक है। दूसरा आता है, दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन ये है कि वैल्यू एजुकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत क्या है। तो जैसे कि आप जानते हो कि हर एक आपके अंदर या किसी के भी अंदर, इंसान के अंदर कुछ एस्पिरेशंस होंगी, कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ मतलब कि बनने की चाह होगी। तो अगर 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 आपको अपनी एस्पिरेशंस जो है, आपको अपनी एस्पिरेशंस नहीं पता है आपको क्या बनना है, तो आप क्या वैल्यू एजुकेशन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो वैल्यू एजुकेशन इसलिए होती है कि ताकि आप अपने गोल्स को, सब गोल्स को पहचान सके कि आप क्या बनना चाहते हो, अपनी एस्पिरेशन को जान सके और अपने क्या कहते हैं आप प्लानिंग कर सके उसके लिए, और अपने ड्रीम्स को और किस तरीके से वहाँ पे पहुँचना है, किस तरीके से वर्क करना है, उसी के लिए वैल्यू एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होती है। तो पहली चीज़, वैल्यू एजुकेशन की मदद से हमें एस्पिरेशंस के बारे में पता चलता है कि हमें अपनी एस्पिरेशंस क्या है, गोल्स और ड्रीम्स क्या है हमारे, कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या रिकग्नाइज करना चाहते हैं, फिर हमारे सब्सिक्वेंट गोल्स और सब गोल्स क्या हैं। फिर उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं उस चीज़ के लिए, और प्लानिंग करने के बाद क्या करते हैं प्लानिंग करने के बाद हम ये देखते हैं कि हम क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। और अगर हमें ये नहीं पता कि हमारी एस्पिरेशंस क्या है, तो हम कभी भी अपने गोल्स और सब गोल्स तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत मैं बता चुका हूँ, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है 5 पॉइंट्स में, एक नेक्स्ट पेज पे है, लेकिन आपको इसी 5 पॉइंट्स के ऊपर आप बुक को एक्सप्लेन करना है 2 पेजेस में। 2 पेजेस में कम से कम आपको एक्सप्लेन करना है कि वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन की मदद से हमें अपनी एस्पिरेशंस, गोल्स और सब गोल्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। और हम अपने गोल्स तक पहुँच सकते हैं और अब प्लान कर सकते हैं किस तरीके से प्लानिंग करें। और वैल्यू एजुकेशन की मदद से हमें पता चलता है कि हमारे गोल्स क्या हैं, ठीक है। और
सही रास्ते से, वैल्यू एजुकेशन की मदद से हमें ये भी पता चलता है कि सही रास्ते से हमें पहुंचना है कि गलत रास्ते से जाना है। तो हमें राइट अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट, ये तो हमें पता है ना। तो इसी तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन्हें देख लीजिए और इसी के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट ये रहा, नॉट क्लियर। अगर आपको अपनी एस्पिरेशंस के बारे में क्लियर नहीं हो तो आप अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो ये पांचवा पॉइंट ये है। और इम्पोर्टेंस क्या है वैल्यू एजुकेशन की, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको अपने आप ही लिखना है कि इनर हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन अगर हमें मिलेगी, वैल्यू एजुकेशन की मदद से हम अगर अपने गोल्स और ड्रीम्स को पालेंगे तो हमें इनर हैप्पीनेस आएगी हमारे अंदर। अगर और वैल्यू एजुकेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं लोगों के बीच में, है ना। स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं और विजुअलाइज आवर गोल्स क्लियरली, मतलब कि हमारे बीच में, हमारे जो मन में जो कन्फ्यूजन रहती है, जो भी कुछ रहता है, तो वो हट जाएगी और डायरेक्टली हम अपने गोल की तरफ फोकस कर सकते हैं। रिड्यूसेस जेलेसी, रिड्यूस कर देगा जेलेसी इसकी मदद से। प्रमोट्स ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ जाता है लोगों के बीच में। बिल्ड्स थॉट्स एंड कैरेक्टर, और इसकी मदद से हमारे थॉट्स और कैरेक्टर डेवलप होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हमेशा पेपर में पूछा जाता है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको याद होने चाहिए। और क्या कहते हैं, इसके पहले जो 5 पॉइंट्स बताए थे उन्हें याद करना ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर आप खुद बना के लिख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट्स थोड़े से आपको याद करने ज़रूरी है ताकि आप लिख सकें कि किस लिए वैल्यू एजुकेशन ज़रूरी है। और ये मैंने नोट्स खुद बनाए हैं और बहुत छोटा छोटा लिखा है ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ह्यूमन वैल्यू जो है ना बहुत वास्ट है। अगर आप सोचेंगे कि क्लियर कर लें, मतलब कि रट लें, तो रटने से काम नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा और समझने के बाद आपको अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, और यही ह्यूमन वैल्यू है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक एक पेज का क्वेश्चन दिखाता जाऊं और आंसर लिखता जाऊं और फिर आपको दिखाता जाऊं और आप उसे रट्टा मारो, तो ऐसे नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने बहुत छोटा छोटा लिख रखा है और बस आपको थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताते जा रहा हूँ और इसी में से आपको पेपर में लिखना है। वैल्यूज़ जो होती हैं, अब ये जो है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें है वैल्यू और स्किल में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और वो एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट क्यों है, ठीक है। तो वैल्यूज़ और स्किल्स में डिफरेंस क्या है। वैल्यूज़ क्या होती है, वो हमारी होती है गाइडिंग फोर्सेस, ठीक है। वैल्यूज़ जो होती है हमारी गाइडिंग फोर्सेस होती हैं, क्योंकि हर इंसान की वैल्यू जो होती है ना अलग अलग होती है, ठीक है। और ये पॉइंट इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी गाइडिंग फोर्सेस होती है ना, वो होती है ना हर इंसान के लिए अलग अलग होती हैं, और उन्हीं की मदद से हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। अचीव किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने गोल को पा लिया या ड्रीम्स को पा लिया, और जब मैं उस ड्रीम्स को पाऊंगा या मतलब कि किस तरीके से पाया, तो उसमें जो वैल्यूज़ और मेरे स्किल्स दोनों इन्वॉल्व होंगे। सिर्फ स्किल्स की मदद से नहीं पा सकता, क्योंकि मेरे मेरे बोलते हैं ना कि मेरे मेरे विचारधारा लोगों की, तो मेरी अच्छी विचारधारा होगी, मेरे अच्छे वैल्यूज़ होंगे, तभी तो मैं उस गोल को पाऊंगा। तो जब मेरे अच्छे गोल, जब मैं उसके लिए काम करूंगा, फोकस करूंगा, तो मैं उसकी मदद से अचीव कर सकता हूँ हैप्पीनेस। तो पहली चीज़ ये। तो वैल्यूज़ की मदद से हम, वैल्यूज़ क्या होती हैं, गाइडिंग फोर्सेस होती हैं, और इसकी मदद से हम हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं। और बिहेवियर, और जो हमारा एक्शन होता है, जो हमारा बिहेवियर होता है और जो हमारा एक्शन होता है, वो हमारा वैल्यूज़ के ऊपर ही बेस्ड होता है। और जो वैल्यूज़ जो होती है ना, वो हमें घर में सिखाई जाती हैं। वैल्यूज़ मतलब हिंदी में हम इनसे वैल्यूज़ को हम संस्कार भी बोल सकते हैं, ठीक है। और स्किल्स जो होता है ना, वो होता है टेक्निक्स होती हैं। स्किल्स तो आपको पता ही होगा, और टेक्निक्स मतलब को तो आपको पता ही होगा कि टेक्निक्स कैसे जनरेट होती हैं। टेक्निक्स को धीरे धीरे करके जब हम किसी काम को करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो परफेक्ट होते जाते हैं। तो यही इसी के ऊपर लिखा कि स्किल्स क्या होते हैं, मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस, एक्चुअलाइज गोल्स इन लाइफ, टेक्निक्स फॉर हैप्पीनेस, सक्सेस एंड कंटेनमेंट, ये स्किल्स हैं। और स्किल्स की मदद से हम क्या कहते हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं और किसी काम के लायक बनाते हैं।